हेलो 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 मेरे बिहार के शेर और शेरनियों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? तो बच्चा, आपके डिमांड पे हम वीडियो लेकर आ गए हैं। आप लोग बहुत बार ये सवाल पूछते हो, भैया क्वेश्चन बैंक लिया जाए या गेस पेपर लिया जाए? भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक लिया जाए, कौन सा गेस पेपर लिया जाए? भैया प्लीज हमें सजेस्ट कर दो कि कौन सा ऐसा गेस पेपर है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन लड़ता है, क्वेश्चन जो है टकराता है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं। तो बस 4 से 5 मिनट आगे आप वीडियो में बने रहो और पूरी चीजों को समझ के जाओ, तभी जो है आपको समझ में आया कि हाँ भैया क्वेश्चन बैंक लिया जाए या गेस पेपर लिया जाए। देखो, क्वेश्चन बैंक वर्सेस गेस पेपर, लड़ाई होगी आज क्वेश्चन बैंक वर्सेस गेस पेपर के बीच में। तो देखो, क्वेश्चन बैंक ले या गेस पेपर ले, इसके लिए जो है हमें क्या लेना चाहिए, तो हम आपको यहाँ पे चीजों को बताए थे, अच्छे तरीके से बताएंगे। जो चीजें बता रहे होंगे उसको आप अच्छे से फॉलो करना, ठीक है? तो देखो भाई, सबसे पहला बात है, क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर बहुत सारे होते हैं, ठीक है? अब फायदे क्या क्या है क्वेश्चन बैंक के, गेस पेपर के, वो समझो। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक। देखो, क्वेश्चन बैंक दो तरीके का होता है। एक आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होते हैं। एक आपका जो है ना ईयर वाइज होता है, ठीक है? ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक होता है, समझना, ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक होते हैं, ठीक है? गेस पेपर में बात करें तो गेस पेपर में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज होते हैं, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज होते हैं, चाहे वो एमसीक्यू का बात करे, चाहे वो सब्जेक्टिव का बात करे, दो या फिर दोनों साथ में बात करे, चैप्टर वाइज ही होता है। गेस पेपर कभी भी ईयर वाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके ऊपर भी हम बता रहे होंगे। ये जो होता है चैप्टर वाइज, ईयर वाइज दोनों होता है, ठीक है? और ये जो होता है कंबाइन होता है, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ ही होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में। अब समझना क्वेश्चन बैंक क्या है। तो क्वेश्चन बैंक जो है ना, ये जो आप क्वेश्चन बैंक दे रहे हो, बहुत सारे बच्चे जो है सोचते हैं कि भैया क्वेश्चन बैंक क्या है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएगा क्या? देखो, क्वेश्चन बैंक वो चीज है जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। मतलब यहां आपके होते हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बैंक को लेने से, क्वेश्चन बैंक लेने से फायदा क्या होता है? तो भैया आपको आइडिया मिलता है कि आपका जो है बिहार बोर्ड या फिर कोई सा भी बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछा। तो जैसे आप बिहार बोर्ड से हो, तो बिहार बोर्ड किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमें फायदा होता है क्वेश्चन बैंक लेने से, ठीक है? मतलब क्वेश्चन बैंक से आपका क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी नहीं कितना क्वेश्चन आ जाएगा क्या। हाँ, बिहार बोर्ड का ये पैटर्न रहा है कि हर साल क्वेश्चन टकराते हैं क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं बिहार बोर्ड, ठीक है? लेकिन बिहार बोर्ड ये कर सकता है कभी भी कि क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ना दे, ठीक है? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है? लेकिन ये बात समझ लो, क्वेश्चन बैंक जो होता है वो पीवाईक्यू बताता है, मतलब कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में क्वेश्चन बैंक बता रहा होता है। क्लियर ये चीज, ठीक है? यहां से आपको आइडिया मिलता है कि आपका जो है किस लेवल का तैयारी है, कैसा क्वेश्चन है। देखो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ाई कर रहे हो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आपको वहां पे टीचर क्वेश्चन देता है, तो टीचर के बनाया गया, मतलब टीचर के द्वारा बनाया गया आपको नोट्स मिलते हैं, कंटेंट मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, ठीक है? लेकिन बोर्ड के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू, मतलब क्वेश्चन बैंक के थ्रू मिल जाता है। तो यहां से आपको ये चीज होता है। अब चैप्टर वाइज और ईयर वाइज, देखो ईयर वाइज कभी भी नहीं लेना चाहिए, कभी भी ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी अगर तुम देखोगे सितंबर अक्टूबर में अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको क्या होगा कि भैया हम जो है चैप्टर वाइज, ईयर वाइज में ये चीज हो जाता है कि भैया हम चैप्टर 1 पढ़ लिया, अब चैप्टर 1 का ईयर वाइज अगर क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, तो हम कौन सा जो है बनाए, क्या बनाए, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमको चैप्टर 1 का क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग जा रहा है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग जा रहा है, हम ढूंढने में ही टाइम खत्म कर दे रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा चैप्टर वाइज की तरफ जाया करो, जो भी आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है उसके तरफ जाया करो। अभी हम बताएंगे भी कौन कौन से चैप्टर वाइज है, कौन सा आपको लेना चाहिए, ठीक है? ईयर वाइज आपको जो है सिर्फ और सिर्फ लास्ट के मंथ में काम आते हैं, ठीक है? लास्ट मंथ के लिए आप जो है ईयर वाइज रख लो, ठीक है? लास्ट महीने के लिए, मतलब कि सब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो जनवरी में, भाई सेट बना रहे हो, आप बैठ के जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ भाई हम बैठ गए, अब बैठ के देखते हैं कि 3 घंटे में हम कितना क्वेश्चन बना पाते हैं, तो उस समय के लिए ईयर वाइज रखो। लेकिन अगर प्रैक्टिस करना है तो आपके लिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज सही होगा, ठीक है? और गेस पेपर के क्या फायदे? देखो, गेस पेपर एक ऐसा चीज है, गेस पेपर एक ऐसा चीज है जिसमें गेस पेपर में जो है पीवाईक्यू तो रहते ही रहते हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहते हैं।
तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे गेस पेपर में होते हैं। एग्जाम में गेस पेपर से क्वेश्चन एकदम 100% टकरा रहा होता है। ठीक है, हम अगर 100 बोल दे तो तुम लोग जो है ना केस कर दोगे मेरे पे। ठीक है, 99% क्वेश्चन जो है टकरा रहा होता है गेस पेपर से। कैसे टकरा रहा होता है? तो जो आपके गेस पेपर होते हैं ना उसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं, हर पॉसिबल क्वेश्चन जो है पब्लिकेशन, कोई सा भी पब्लिकेशन जो है वो डालता है। जितने भी चैप्टर से पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं और वो चैप्टर वाइज होता है। और वहां पे जब आपके एग्जाम होंगे तो एग्जाम में लैंग्वेज चेंज कर देगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। तो हर एक क्वेश्चन आपके गेस पेपर से टकरा रहे होते हैं। इसमें पीवाईक्यू भी मेंशन होता है, प्लस जो है इसमें क्या बोलते हैं तो सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होता है। देखो एक चीज और, जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक ऑल सब्जेक्ट के एक साथ मिलते हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक एक साथ मिलता है, लेकिन ये जो गेस पेपर होता है ना सबका अलग अलग मिलता है। ठीक है, इंडिविजुअल मिलता है, अलग 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 अलग। ठीक है, सबका क्या होता है, अलग अलग मिलता है, अलग अलग मिलता है। मतलब कि केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, मैथ्स का अलग, बायोलॉजी का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन बैंक मिलता है, चाहे वो आर्ट्स से हो चाहे कॉमर्स से हो। तो हम आपको जब भी रिकमेंड करेंगे तो भैया क्या रिकमेंड करेंगे कि आप जो है अगर अच्छे से बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको गेस पेपर की तरफ जाना चाहिए। हम हमेशा से बोलेंगे कि आपको जो है ना गेस पेपर ही लेना चाहिए। ठीक है, गेस पेपर ही लेना चाहिए अगर अच्छा से प्रैक्टिस करना है। हाँ, लेकिन गेस पेपर से सिर्फ और सिर्फ ओनली आपको क्वेश्चन देखने हैं, ओनली क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, बोलोगे भैया आंसर क्यों नहीं? आंसर जो है गेस पेपर के वो याद हो ही नहीं सकते आपसे, वो किताबी भाषा इतना ज्यादा हार्ड होता है कि पूछो मत। तो आंसर आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, आंसर खुद से लिखो, आंसर खुद से लिखो, लेकिन क्वेश्चन आपके गेस पेपर के होंगे। तो क्वेश्चन जितने भी है गेस पेपर का अगर तुम कर लेते हो एकदम ईमानदारी से तो आपको समझ में आए। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कंसेप्ट। हम देखो एक बात यहाँ पे, ये जो वर्ड लिख रहे हैं ना, जो भी चीजें हम लिख रहे हैं एकदम ट्रुथ है। जब तुम पेपर देकर आओगे, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा, ना ही रिजल्ट से पहले तुम्हें समझ में आएगा, ना ही मेरी बात अभी तुम्हें समझ में आएगी। ये बिटर ट्रुथ है, कड़वा सच है, लेकिन सच है। मतलब कि भैया अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तभी तुमको गेस पेपर काम आएगा, तभी तुमको क्वेश्चन बैंक काम आएगा। हमने प्रीवियस 4 साल से ये देखते आ रहे हैं कि भाई बच्चा जो है ऑब्जेक्टिव रटता है, ऑब्जेक्टिव रटता है। ठीक है, हाँ सब्जेक्टिव तुम रटो ना, सब्जेक्टिव तुम रट सकते हो, रटो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम ऑब्जेक्टिव रट रहे हो तो भैया ऑब्जेक्टिव रटने से तुम्हारा नहीं याद हो पाएगा। तुम हमेशा देखते हो कि आज हम ऑब्जेक्टिव रटे, कल जो है फिर से 10 दिन बाद वो ऑब्जेक्टिव हम बनाने गए, फिर से भूल गए, फिर से हमको जो है देखना पड़ रहा है कि हाँ इसका ये होगा, फिर से गलत हो रहा है। ठीक है, एक आध याद रह रहा है, 10 में 10 याद नहीं रह पा रहा है। आपको ये होता होगा, आप कमेंट करके बताना कि हाँ होता है कि नहीं होगा। हम ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, 10 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, 5 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। तो भाई कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद रखोगे, कितना ज्यादा? अगर गेस पेपर का बात करें तो एक चैप्टर में जो है ना लगभग 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, 16 चैप्टर है, 1600 ऑब्जेक्टिव आप याद कर पाओगे एक सब्जेक्ट में। आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, 16 कितना होता है भाई साहब, आपको ही पता होगा। तो सर क्या आप इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद कर पाओगे? नहीं याद कर पाओगे। 7000 8000 ऑब्जेक्टिव याद करना हम मनुष्य की बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट आप क्लियर करो, अभी भी टाइम है, मौका है, कंसेप्ट क्लियर करके रखो। कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, आपके हर एक क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से बन जा रहा होगा। ठीक है, एमसीक्यू बन जा रहा होगा, सब्जेक्टिव बन जा रहा होगा। तो आंसर खुद से करना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। हाँ, अगर तुम इन सभी में से कुछ भी नहीं लेते हो फिर भी हम लोग तुम्हारे लिए हमेशा हैं। हम तुम्हें हर क्वेश्चन का जो है तैयारी करवा रहे होंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इसमें सबसे बेस्ट गेस पेपर कौन सा है? अब तो आप गेस पेपर के बारे में बता दियो, सबसे बेस्ट बताओ, बेस्ट गेस पेपर कौन सा है? बेस्ट गेस पेपर कौन सा? देखो हम किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर स्पॉन्सर करना होता तो किसी एक का स्पॉन्सर करते, है ना। लेकिन हम यहाँ पे आपको मल्टीपल बता रहे होंगे। सबसे पहले या तो तुम टारगेट का ले लो, टारगेट का गेस पेपर सबसे बढ़िया है, या फिर सर आपका ब्रिलियंट। ठीक है, ब्रिलियंट गेस पेपर आप ले लो या टारगेट का ले लो। ब्रिलियंट या टारगेट में से किसी एक को लेना, बाकी अदर कोई भी मत लेना। हम नाम नहीं ले रहे होंगे, बहुत सारे पब्लिकेशन है, गोल्डन हो गया, बीबीडी हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, आशीष, ये सारे बहुत सारे, तो आशीष का ही है टारगेट।
ठीक है। तो टारगेट का ले लो या ब्रिलियंट का ले लो, इन दोनों में से किसी एक का ले लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट जो है आपका रहता है टारगेट का, ठीक है। टारगेट का जो है 100% बेस्ट है, तो ब्रिलियंट का 99% बेस्ट है। तो 19-20 का फर्क है, ओनली 19-20 का फर्क है, बाकी जो है दोनों बेस्ट है, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। तो ये वीडियो हम यहीं तक रहने देंगे। आपको आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर कोई चीज बच गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया ये जो पॉइंट है ये हमारा बच गया है, ये डाउट रह गया है, हम आपको उस पर वीडियो बना दे रहे होंगे। अगर कोई भी टिप्स आपको चाहिए हो एग्जाम से रिलेटेड, अगर कुछ भी पूछना तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दो कि हाँ भैया ये चीज हमें दिक्कत हो रही है, प्लीज इसके बारे में आप बता दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत, जय हिंद, बाय एवरीवन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चा पार्टी।